Assalamu alaikum. My name is Engineer Basit. Welcome to my channel. This is the lecture number 3 of English grammar, noun and its kinds. इससे पहले अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में समझना है या सेंटेंस टाइप्स के बारे में समझना है जो कि सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, तो यू शुड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस. लेट्स कम बैक टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक विच इज़ नाउन एंड इट्स काइंड. सबसे पहले नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ नाउन? Noun is the name of person, place, thing, idea, feeling and emotions. ठीक है. नाउन किसी भी इंसान का, जगह का, चीज़ का, आइडिया का, फीलिंग का या इमोशंस का नेम हो सकता है. अब फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं जैसे अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. अब इस सेंटेंस में क्या आप बता सकते हैं कि कितने नाउन्स हैं? यस, इस सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं, अली और क्रिकेट. अली जो है वो नेम है पर्सन का, जबकि क्रिकेट नेम है थिंग का. लेट्स कम टूवर्ड्स काइंड्स ऑफ नाउन्स. मोस्ट कॉमनली 7 काइंड्स होती हैं नाउन्स की, जिनको हम अभी स्टडी करेंगे वन बाय वन. वो कौन कौन सी हैं? कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. ठीक है. कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नाउन. अगर हम इसको डिफाइन करें तो कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब जनरल नेम की बात की जाती है तो उसे हम कॉमन नाउन के अंदर रखते हैं. और दे डू नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स वाइल राइटिंग इन अ सेंटेंस अनलेस दे आर एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. ऑब्वियसली जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. लेकिन कॉमन नाउन जब सेंटेंस के दरमियान में आ रहा होगा तो आप उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करते. ठीक है. तो कॉमन नाउन अगर सेंटेंस के दरमियान में आता है तो आप उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करते. पर एग्जाम्पल है बॉयज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. इसमें आप बताएं कि कॉमन नाउन्स कौन से हैं? यस, इसमें 2 कॉमन नाउन्स हैं जो कि बॉयज़ है और स्पोर्ट्स है. बॉयज़ जनरल नेम है पर्सन का, जबकि स्पोर्ट्स जनरल नेम है थिंग का. नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक नाउन. डेफिनेशन है कि इट इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स नो मैटर वेयर दे अकर इन सेंटेंस. ठीक है. प्रॉपर नाउन सेंटेंस में जहाँ पर भी आएगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. फॉर एग्जांपल देखते हैं, अली एंड उसामा लिव्स इन पाकिस्तान. इसके अंदर आप क्या बता सकते हैं कितने प्रॉपर नाउन्स हैं इस सेंटेंस में? यस, इसमें 3 प्रॉपर नाउन्स हैं, अली, उसामा एंड पाकिस्तान. अली, उसामा जो है वो स्पेसिफिक नेम्स हैं पर्सन के, जबकि पाकिस्तान स्पेसिफिक नेम है थिंग का. अगर पाकिस्तान के कॉमन नाउन के बारे में बात की जाए, पाकिस्तान का कॉमन नाउन क्या बनेगा? तो वो कंट्री होगा. ठीक है. तो कंट्री कोई भी हो सकता है. हमने पाकिस्तान को लिया तो पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है. अब ये कुछ लिस्ट दी गई है. लेफ्ट साइड पे कॉमन नाउन्स हैं और राइट साइड पे प्रॉपर नाउन्स हैं. कॉमन नाउन्स है जैसे रेस्टोरेंट, चॉकलेट, लैपटॉप. अब ये जो तमाम वर्ड्स हैं लेफ़्ट साइड पे वो तमाम जनरल नेम्स हैं. ठीक है. रेस्टोरेंट एक जनरल नेम है. अब रेस्टोरेंट स्पेसिफिकली इन एंड आउट बर्गर, मैकडोनल्ड्स जो है ये एक स्पेसिफिक नेम होगा तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा. इस तरह चॉकलेट एक कॉमन नाउन है और चॉकलेट अगर स्पेसिफिक हो तो वो स्निकर्स है या डेयरी मिल्क वगैरह है. इस तरह लैपटॉप एक जनरल नाउन है और लैपटॉप स्पेसिफिक होगा तो वो मैकबुक आ जाएगा और इस तरह के सो ऑन आपकी लिस्ट जाती रहती है. ठीक है. अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर. कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन वो नाउन होता है जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है. सेकेंडली, इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय वन ऑफ आवर 5 सेंसेस, दैट इज टच, स्मेल, टेस्ट, साइट एंड हियरिंग. अब कॉमन कंक्रीट नाउन को हम लोग अपनी 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एग्जाम्पल, ही कैन नॉट स्टडी इन नॉइस. अब इस एग्जाम्पल में जो नॉइस है उसको हम हियरिंग वाली सेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो नॉइस जो है वो कंक्रीट नाउन कहलाएगा.
ये कुछ लिस्ट दी गई है कंक्रीट नाउन्स की, जैसे जो भी नाउन्स जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिनको हम अपनी सेंसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन कहलाता है। तो ये तमाम आपको लिस्ट दी गई है, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नाउन विच हैज़ नो फिजिकल अपीयरेंस, इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। इट एक्सप्रेसेस एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये किसी आइडिया के बारे में बता रहा होता है, क्वालिटी के बारे में बता रहा होता है, या किसी स्टेट के बारे में बता रहा होता है, जबकि ये कंक्रीट नाउन की तरह नहीं होता कि कोई किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो, ये सिंपल आइडिया के बारे में बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं इसकी क्या है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक मोस्ट फेमस प्रोवर्ब है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किए गए हैं, ऑनेस्टी और पॉलिसी। ऑनेस्टी और पॉलिसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है? क्योंकि ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ना ही इन्हें हम अपनी किसी भी सेंस से जज कर सकते हैं। ये दोनों वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, इसलिए हम इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये 100 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इंग्लिश में जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, फिक्शन, हॉरर, ड्रीम, लक, मूवमेंट, राइट, क्लैरिटी, जॉय, केयर, ट्रेंड, बिलीफ, सॉरो एंड सो ऑन। आप इनको नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो कलेक्टिव नाउन जैसे नेम से जाहिर है, ये ग्रुप के बारे में बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई टीम। इस सेंटेंस में टीम एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें हम इंडिविजुअल के ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। इंडिविजुअल क्या है, या इस केस के अंदर प्लेयर। ठीक है, जब प्लेयर का ग्रुप कंसिडर होता है तो उसे हम टीम कहते हैं। अब ये कुछ नाउन्स दिए हुए हैं। अगर पीपल के कलेक्टिव नाउन्स की बात की जाए, जब हम स्टूडेंट्स के ग्रुप की बात करते हैं तो वो क्लास कहलाता है, सोल्जर का ग्रुप आर्मी कहलाता है, इसी तरह सिंगर्स का ग्रुप खोयर कहलाता है, सेलर्स का ग्रुप क्रू कहलाता है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, अ गैंग ऑफ थीव्स होता है, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयर्स, एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर थिंग्स की बात की जाए तो अगर आइलैंड्स का ग्रुप होगा तो उससे हम ग्रुप ही कहेंगे, कीज के ग्रुप को बंच कहते हैं, ट्रीज के ग्रुप को फॉरेस्ट कहते हैं, फिर अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बास्केट ऑफ फ्रूट, अ बाउल ऑफ राइस। जब शूज़ दो होते हैं तो आप उन्हें पेयर कहते हैं, फ्लावर्स ज़्यादा हो तो उन्हें बुके कहते हैं, लाइज अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है ज़्यादा तो पैक ऑफ लाइज बोलते हैं, ज़्यादा झूठ को हम पैक बोलते हैं, और अगर माउंटेन्स ग्रुप में हैं तो उन्हें हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, इट कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, दे कैन नॉट बी काउंटेड, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, और दे आर ओनली सिंगुलर, ये सिर्फ सिंगुलर होते हैं। अब ये कंपैरिजन दिया हुआ है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स का, इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, काउंटेबल नाउन्स जो हैं बुक, पेन, मैन, स्पून, बिल्डिंग, एलिफेंट, ये तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन्स। इसके बरक्स वाटर, कॉफ़ी, एयर, सॉल्ट, शुगर, लव, एडवाइस, ये तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम इन्हें कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करें, मोस्ट केसेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं हम उन्हें भी अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, बिकॉज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते। हम लव को काउंट नहीं कर सकते कि क्या नंबर है लव का। ठीक है, इसी तरह काउंटेबल नाउन्स जो है उनके शुरू में हम आ और एन यूज़ करते हैं, जबकि काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर हम लोग आ और एन यूज़ नहीं करते, और अनकाउंटेबल नाउन्स सिर्फ सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे अगर मैं काउंटेबल नाउन्स की बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ देयर इज़ अ बुक, देयर इज़ एन एलिफेंट, और प्लूरल्स के केस में मैं कह सकता हूँ कि देयर आर 3 बुक्स, यानी कि बुक के आगे मैंने एस का वर्ड लगाया, एस लगाया तो वो बुक्स बन गया। ठीक है, प्लूरल बन गया। जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर मैं अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल नहीं कंसिडर कर सकता। फॉर एग्जाम्पल वाटर है तो वाटर को मैं वाटर्स नहीं कर सकता, कॉफ़ी को मैं कॉफ़ीज नहीं कर सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन्स इटसेल्फ जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अब सेकेंडली, जब हमने अनकाउंटेबल नाउन्स को मेजर करना होता है तो हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे वाटर मेजर करना है तो मैं कहता हूँ लीटर्स ऑफ वाटर, मुझे शुगर मेजर करनी है तो मैं किलोग्राम्स यूज़ करता हूँ, जैसे देयर आर 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर। ठीक है, फिर ये है कि अगर मुझे काउंटेबल नाउन्स के बारे में जानना है कि वो कितनी मिकदार में है तो मैं कहता हूँ हाउ मैनी बुक, यानी कि हाउ मैनी बुक्स आर प्रेजेंट ऑन द टेबल। और अगर मुझे अनकाउंटेबल नाउन्स की मिकदार के बारे में जानना हो तो मैं कहता हूँ हाउ मच वाटर इज़ प्रेजेंट इन द जग,
ठीक है। तो काउंटेबल नाउंस के लिए मैं हाउ मैनी यूज़ करूँगा, जबकि अनकाउंटेबल नाउंस के लिए मैं हाउ मच यूज़ करूँगा। फिर अगर मुझे काउंटेबल नाउंस के बारे में पता है कि वो थोड़े हैं लेकिन मुझे उसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, तो मैं अ फ्यू वर्ड यूज़ करता हूँ, जैसे अ फ्यू बुक्स आर प्रेजेंट ऑन द टेबल। जबकि अनकाउंटेबल नाउंस के लिए मैं अ लिटल का वर्ड यूज़ करता हूँ, जैसे अ लिटल वाटर इज लेफ्ट इन द जग। ठीक हो गया। फिर अगर काउंटेबल नाउंस ज़्यादा मिकदार में हो और मुझे उसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, तो मैं मैनी यूज़ करता हूँ या अ लॉट ऑफ यूज़ करता हूँ, जैसे देयर आर मैनी बुक्स प्रेजेंट ऑन द टेबल। जबकि अनकाउंटेबल नाउंस के केस में मच यूज़ करूँगा या अ लॉट ऑफ यूज़ करूँगा। अब आप ये चीज़ नोट करें कि अ लॉट ऑफ आप काउंटेबल नाउंस में भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउंस में भी यूज़ करते हैं। इसी तरह जो सम वर्ड है वो काउंटेबल नाउंस में भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने लेक्चर को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा हो इस वीडियो से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।